हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो डीयू और जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म्स या रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू जेएनयू या डीयू में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, कल ही रिलीज हुए हैं। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया गया था। बाकी आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो वेबसाइट है वो pgadmission.eod.ac.in है, जो ओपन किया हुआ है। आप इस पे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बाकी अगर आपको जेएनयू का रजिस्ट्रेशन करना है तो वो jnu.edu.jnu.ac.in पे जाके कर पाएंगे। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक प्रेस रिलीज दिखेगा, जिसको आप अगर ओपन करेंगे तो कुछ ये वाला नोटिस मिलेगा आपको, जिसमें डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बिगिन हो गया है 27 को। पोर्टल क्लोज होगा 10 अगस्त को। सेम डेट्स जेएनयू की भी हैं। ठीक है, अगर आप जेएनयू में अप्लाई करते हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ सीसेस एलोकेशन एंड एडमिशन का मतलब है कि जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट का मतलब अगर आपको पता लगेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है, कौन सा कॉलेज मिला है आपको। ठीक है, तो वो जो एलोकेशन लिस्ट का पता लगेगा वो फर्स्ट राउंड एडमिशन का जो होगा वो होगा August 17 को। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट लिस्ट होगी वो August 17 को आएगी। ठीक है, फिर एडमिशन वगैरह का आप इसमें डेट्स देख लेंगे। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है वो 25 को आएगी। एंड सिमिलरली जो थर्ड लिस्ट है वो 4 सितंबर को आएगी। ठीक है, और इसके बाद भी अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, जैसा कि हर बार होता है, तो इसके बाद भी लिस्ट आती रहेंगी। ठीक है, ये तो आपका प्रेस रिलीज हो गया। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स दी गई हैं कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम जो बच्चे सोचते थे कि मेरिट से एडमिशन होता था, तो जो मेरिट का जो शेयर था एडमिशन में, जितना सीट्स मेरिट से फुल होता था, जो ग्रेजुएशन के डीयू के इंटरनल स्टूडेंट्स का होता था, तो उतना ही जो 50% का अराउंड वेटेज होता था, तो वो वेटेज सीयूईटी में भी रहेगा। बस इतना फर्क आएगा कि जो अभी तक आपका मेरिट के बेस पे एडमिशन होता था, अब वो एडमिशन सीयूईटी के स्कोर पे होगा। आप अगर बुलेटिन में जाके देखेंगे तो बुलेटिन में आपको देखने पे पता लगेगा कि बुलेटिन में दो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज दी गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड कैटेगरी जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीयू से पढ़ा हुआ है और उस फील्ड में वो कोर्स किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे आप कहेंगे कि मैं तो इंटरनल हूँ भाई, मैंने कोई भी कोर्स किया है और मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए या कैटेगरी 2 में आना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल, ये आपका डीयू का बुलेटिन है, एक बार बता देता हूँ। जैसे आप किसी भी कोर्स में जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कौन सा कोर्स है, एमए इंग्लिश में जाते हैं। ठीक है, तो एमए इंग्लिश के लिए अगर आपको कैटेगरी 2 में आना है, कैटेगरी 2 ये तो कैटेगरी 2 में आने के लिए आपको बीए ऑनर्स इन इंग्लिश ही होना चाहिए, मतलब ऑनर्स के कोर्स ही होना चाहिए उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तभी आपको उसका रिजर्वेशन का, या जो सीट कैटेगरी 2 की 50% सीट्स हैं उसमें आने का मौका मिलेगा। अगर आपने बीए प्रोग्राम किया है या किसी और में बीए ऑनर्स किया है और आप इंग्लिश में अप्लाई करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे आप, यही मुझे समझाना था। रिजर्वेशन अभी भी है 50% सीट्स का, जैसा कि लास्ट टाइम हर बार होता था मेरिट के बेस पे, और मेरिट में भी जब होता था तो ऑनर्स के कोर्सेज के लिए ही होता था। तो सिमिलरली अब मेरिट की जगह सीयूईटी आ गया है, दैट्स इट। चलिए, अब हम लोग एक बार आगे का प्रोसेस देख लेते हैं कि आप कहाँ से रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, जब आप इस pgadmission.eod.ac.in की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर ही न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन आप अभी नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो यहाँ पे डिटेल्स करके आप रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आप वापस जाएंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं भी रजिस्टर कर देता हूँ उसके बाद, क्योंकि आपको लॉगिन के बाद वाला पोर्टल एक बार दिखा दूंगा। तो थोड़ा सा अभी वेट करिए, डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी ओटीपी आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद सबमिट ओटीपी करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबमिट ओटीपी कर देता हूँ एक बार। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के बगल में जो लॉगिन का ऑप्शन है वहाँ से आप लॉगिन करके अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर, जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया था वो,
उसके बाद ये कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, वो मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा, जिसमें आपको पूरा उसके बारे में बताया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 स्टेप्स में आप फॉर्म फिल करेंगे। पहला स्टेप होगा, आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स बताई जाएंगी। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में अप्लाई इन प्रोग्राम करेंगे, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई करेंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देंगे, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और भी आगे का दिखाया जा सके। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड। फाइल पे आप ओपन करेंगे तो आपको ये 4 इसमें स्टेप्स देखेंगे। पहला पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी और एड्रेस वगैरह, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मांगी जाती हैं। इसके बाद आपके सेकंड स्टेप में स्पोर्ट्स कोटा में अगर आपने अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स मांगी गई हैं। उसके बाद अदर डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद अपलोड्स में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर या कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह वो अपलोड करना है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे, जिसमें आप कोर्स में अप्लाई करेंगे, उसके बाद फी पेमेंट कर देंगे। और यही आपका एक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कोई टफ प्रोसेस नहीं है, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे इसको। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह सिमिलरली JNU.JNU.AC.in पे भी आपका प्रोसेस होने वाला है। काफ़ी सिंप्लीफाइड प्रोसेस है JNU का भी। ठीक है, तो आप दोनों को ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर अभी भी कोई डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई फर्दर अपडेट्स एजुकेशन लिस्ट के रिगार्डिंग जब भी आएंगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टिल देन।